हेलो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रमेश सोल्ड हिज बाइक फॉर रुपीज 16,384 रुपये। रोशन ने अपनी बाइक को सेल किया 16,384 रुपये में, बेची उसको। एंड इनकर अ लॉस ऑफ 20%, तो उसकी वजह से उसको 20% का लॉस हुआ। एट अ व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड द बाइक टू गेन प्रॉफिट ऑफ 30%, तो वो किस कीमत पे बेचेगा, किस प्राइस पे बेचेगा तो उसको 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 20% अगर उसकी एक्चुअल कीमत अगर 100% होगी, अगर 20% का लॉस होगा, इसका मतलब वो 80% में बेची गई होगी। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, क्योंकि 20% का लॉस हो रहा है। तो 20% का लॉस मतलब सेलिंग प्राइस 80% होगा। 80% किसके बराबर है, इस सेलिंग प्राइस के बराबर है, 16,384 रुपये के बराबर है। तो क्या बोल रहा है, 30% निकालना, 30% का प्रॉफिट निकालना है, तो उसको कितने पे सेल करना पड़ेगा, 130% पे सेल करना पड़ेगा। तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा 30% का, बराबर। तो मैं क्या करूँगा, निकाल लूँगा, क्या आएगा, 16,384 इंटू 130 डिवाइडेड बाय 80, 0 से 0 कटेगा, 8 2 ज़ा 16, 0, 8 4 ज़ा 32 एंड 8 8 ज़ा 64। सो 2048 इंटू 13 करना है, 2048 इंटू 13 तो कर सकते हैं। 13 8 ज़ा 104, 13 4 ज़ा 52, 13 2 ज़ा 26। तो क्या आंसर आएगा, 26624। तो आंसर ए क्या, सी क्या रहेगा इसके लिए करेक्ट रहेगा। 26,624 रुपये क्या आएगा, उसको सेल करना पड़ेगा, तो उसको 30% का क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। आई थिंक समझ में आया होगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ 30% एंड लॉस ऑफ 9% ऑफ एन आर्टिकल इज 928। मतलब किसी चीज़ को, एक 100% की चीज़ है, उसको अगर 23% के लॉस पे प्रॉफिट पे बेचते हैं, 23% के प्रॉफिट पे बेचते हैं, इसका मतलब उसको 123% पे बेचना पड़ेगा, तो ही उसको 23% का प्रॉफिट होगा। और 9% का लॉस पे बेचना है, मतलब उसको 91% पे बेचना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, परसेंटेज में अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ 91 को अगर इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना आएगा, 32 आएगा। ये 32% किसके बराबर है, इतने रुपए के बराबर है, क्योंकि इन दोनों परसेंट के बीच का डिफरेंस कितना दिया है, 928 रुपये, 928 रुपये। तो उसकी कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं इसको, मैं 8 से अगर डिवाइड कर दूँ, 4 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर 1, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा, और ये भी कट जाता है, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा, मतलब 29। 1% बराबर कितना आया, 29। तो 100% बराबर कितना होगा, 2900 रहेगा, 2900 रहेगा। यूपी कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाइयों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द लॉस ऑफ 30% एंड 11% प्रॉफिट वाइज सेलिंग अ टॉय वॉज 108 रुपये। मतलब कोई एक टॉय है, वो 100% उसका कॉस्ट प्राइस होगा, अगर उसको 13% के लॉस पे बेचते हैं, मतलब कितने पे बेचना पड़ेगा, 87%, 87% पे सेल करना पड़ेगा। और 11% के प्रॉफिट मतलब उसको 111% पे सेल करना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच का क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। 87 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 424। मतलब 24% किसके बराबर है, 108 के बराबर है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, यदि आपको 12% का इफ द प्रॉफिट अर्न वाज 12%, अगर उसको 12% का प्रॉफिट अर्न करना है, तो 24% बराबर है 108 रुपये, बराबर। तो क्या निकालना है, 12% का प्रॉफिट सेल कितने में करना पड़ेगा, 112% पे सेल करना पड़ेगा। तो कितना रुपये होगा, x बराबर कितना होगा, 108 इंटू 112% अपॉन 24%। तो ये परसेंट से परसेंट हट जाएगा,
ये 8 3 24, 8 1 ओके 4 से कटेगा 8 ओके, इधर कटेगा 8 से, 8 1 8, रिमाइंडर 3, 8 4 24, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया मैंने, यहाँ पे कितना है 112 है, तो कितना आएगा 4 1 4, अरे कटना भाई, 4 1 4, रिमाइंडर 3, 4 8 और ये कितने से जाएगा, फोर से काटा है क्या, 8 से काटा है मेरे भाई, ऐसा क्यों कर रहा है मिस्टेक। 8 3 24, 8 1 8, रिमाइंडर 3, 8 4 32, और ये 3 से कटेगा, 3 3 9, रिमाइंडर 1, 3 6 18, मतलब क्या है 36 इंटू 14 रहेगा 84, 14 6 84, 42, तो ये इतना कितना आएगा 504 रुपये क्या रहेगा, उसको 504 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा, तो उसको क्या होगा 12% का लाभ होगा, 12% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पे 100% निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस नहीं पूछी है, उन्होंने डायरेक्ट पूछा है कि 12% का प्रॉफिट, तो हम 112% सीधा निकाल लेंगे। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू दोस्तों।